देश और राजस्थान की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और 10 साल में मोदी जी ने देश के अंदर हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया। देश के 60 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने पहली बार, दिल्ली की सरकार गरीबों की सरकार होती है, इसका विश्वास दिलाने का काम किया है। अशोक गहलोत जी, अगर बेटे के जिताने में से फ्री हो जाओ तो मेरी बात का जवाब देना। मैंने तो आज सार्वजनिक रूप से हिसाब दिया है, हिसाब देकर दिन तय करना। हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष को मैं चर्चा करने के लिए भेज दूंगा, 2-2 हाथ कर लेना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार का बिगुल फूंक दिया। 4 लोकसभा सीटों को साधने के लिए शाह यहां आए हैं। वहीं जोधपुर में पोलो मैदान में शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर जीत के लिए डिटेल प्लान मैंने दे दिया है। इस प्लान को लागू करना कठिन है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता ऐसे काम कर लेते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पहले देश में आए दिन बम धमाके होते थे, लेकिन जब मोदी के राज में आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों पर हमला किया तो 10 दिन के भीतर पाक के घर में जाकर आतंकवादियों को मार गिराया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर लाने का काम किया है। वहीं देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो देश की अर्थव्यवस्था 30वें स्थान पर आ जाएगी। 10 साल यूपीए को मिले, मनमोहन सिंह को 10 साल मिले या नहीं मिले? जोर से बोलो, मिले या नहीं मिले? और 10 साल मोदी जी को मिले। मनमोहन सिंह ने 10 साल में राजस्थान को क्या दिया? सिर्फ 1,61,000 करोड़ रुपया। कितना दिया? जोर से बोलो, याद रखना है, कितना? और मोदी जी ने 10 साल में 4 गुना ज्यादा 6,24,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया। इसके अलावे 2,80,000 करोड़, 6,24,000 प्लस 2,80,000, 8 लाख करोड़ हुआ। 2 लाख करोड़ रोड के लिए, 70,000 करोड़ रेलवे के लिए, 7,000 करोड़ एयरपोर्टों के लिए और 60,000 करोड़ की रिफाइनरी देने का काम हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ ही शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस हाईकमान पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र बचाओ, कहते हैं कि हमारे नेता जेल में हैं, जो घोटाले करेंगे जेल की सलाखों के पीछे ही जाएंगे। की बात करते हैं राहुल बाबा, आपकी नानी ने इमरजेंसी में, आपकी दादी ने इमरजेंसी में लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था, राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया था। आपको लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं। मित्रों, ये तुष्टीकरण करने वाले लोग 5 साल के अंदर राजस्थान में जगह जगह पर बहुमती समाज के धार्मिक स्थानों पर हमला हुआ। कन्हैया लाल को मार दिया गया, कई सारे लोगों को मार दिया गया। ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। हमारा मत है न्याय सबके साथ होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, नहीं होगा। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2014 के बाद मोदी जी ने दुनिया में देश का नाम किया है। गरीब कल्याण से लेकर देश के विकास को लेकर दुनिया में नाम किया है। देश के राजनीतिक दलों और राजनेताओं को बदलने का मजबूर किया है। उन्होंने गरीबों के खाते खुलवाने का काम किया है। इससे भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। को लेकर के हम आपके बीच में गए हैं। हम कांग्रेस के लोगों को भी चेतावनी देना चाहते हैं,
उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपने घोषणा पत्र भी देख लीजिए कि आपने अब तक कितने घोषणा पत्र लागू किए और उनमें कितनी बातें की हैं। मैं पूरा चिट्ठा जोधपुर का भी लेकर के आया हूं कि उन्होंने कितनी घोषणाएं की हैं, बजट के अंदर की हैं और बजट में भी की हैं, विधानसभा में घोषणा की हैं, लेकिन उन्होंने उन घोषणाओं को 30% भी जोधपुर में पूरा नहीं किया है। अरे यहाँ तो झूठ मत बोलते, यहाँ तो आप रहने वाले हैं यहाँ के, यह तो आपकी जन्मभूमि है, लेकिन उन्होंने जन्मभूमि को भी नहीं बख्शा। जोधपुर के साथ में भी कुठाराघात किया, 70% काम की घोषणा की है लेकिन उनको पूरा नहीं किया।